Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start poem The Ant and the Cricket by Aesop. तो ये जो एसोप स्टोरी होती है ये काल्पनिक स्टोरी होती है, जो दंत कथाएं होती है कल्पित होती है, मतलब ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है। तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट की स्टोरी को कंप्लीट किया है, क्लास 8th की। तो आज हम पोम रिसाइट करेंगे। ओके, तो पोम का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। द आंट एंड द क्रिकेट ऑफ फेबल is a story often with animals as character that conveys a moral। तो जो ये फेबल्स जो स्टोरी होती है, तो ये क्या है, एक फेबल स्टोरी है जो क्या है एनिमल्स के थ्रू क्या है आपको कोई मॉरल मैसेज देते हैं। This poem about an ant and cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. And surely you have seen a cricket that has two legs. तो इसके जो ये फेबल्स है, तो इसके इसके थ्रू जो राइटर है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं कि जैसे क्रिकेट फोर लेग वाला है, आलसी, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में प्लान ना करने वाला, वैसे क्या है इंसान भी होते हैं टू लेग्स, मतलब वैसे ही कुछ इंसान भी होते हैं जो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हो तो फिर बाद में पछताते हैं। और पहले वो आलसी लेजी होते हैं, जैसे जैसे बच्चे, कोई कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ते, तो लास्ट टाइम पे जब एग्जाम का टाइम आता है तो क्या है, तब उस समय क्या है चिंतित हो जाते हैं कि हमारा कैसे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इस स्टोरी में क्या मैसेज दिया गया है कि हमें जब समय होता है तो हार्ड वर्क करना चाहिए। Tells a story of a cricket that spent the warm month singing away while the ant worked hard to store food for winter। तो जब क्या है, जब जो आंट थी वो क्या है बहुत हार्ड वर्किंग कर रही थी समर सीजन में, विंटर के लिए फूड को क्या है स्टोर कर रही थी। और जो क्रिकेट होता है वो क्या है पूरा टाइम, जो वार्म मंथ होता है, जो गर्मियों के जो मंथ होते हैं वो क्या है सिंगिंग में अपना पूरा टाइम वेस्ट करता था, दिन रात क्या है पूरा सिंगिंग करता रहता था। तो स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग के मंथ होते हैं तो क्या है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि जब आपके एग्जाम हो तो आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके, इस स्टोरी से हम ये भी सीख सकते हैं। व्हेन विंटर अराइव्स द क्रिकेट फाइंड्स इटसेल्फ डूइंग डाइंग ऑफ हंगर एंड अपॉन asking the ant for food is only rebuked for its idleness। The moral of the story is that it pays to work hard, based on a fable by दी ला फाउंटेन। ओके, तो इस स्टोरी में हमें इस स्टोरी में हमें राइटर समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें क्या अपना टाइम से अपने सारे काम कंप्लीट कर लेने चाहिए, वरना नहीं तो इस क्रिकेट की तरह क्या होगा डाइंग ऑफ हंगर, मतलब हम मतलब भूखमरी के कारण जो हमें खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या है हम मर मर सकते हैं। ओके, तो जो क्रिकेट होता है वो आज फूड के लिए आंट से क्या है उधार लेने के लिए भी जाता है कि मुझे उधार खाना दे दो, जिससे क्या है मैं सर्वाइव कर पाऊँ, मतलब जीवित रह पाऊँ। लेकिन क्या है आंट उन्हें उसे कुछ नहीं देती है, वो और इसकी वजह क्या है इज ओनली रिबुक्ड फॉर इट्स आइडलनेस, वो क्या है उसे रिबुक करती है उसके आलसेपन के लिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट पे टू वर्क हार्ड, मतलब इसका मोरल क्या है, मतलब जो इस स्टोरी में क्या है कविता क्या करना चाहता है, जो छोटी छोटी चींटियां भी है वो क्या है बहुत मेहनत करती है, हमें अपने जीवन में क्या है ये क्या है एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जो जो का जो जो बेस्ड है, मतलब जैसे ये पार्ट न केवल चार पैर वाले क्रिकेट से संबंधित है, बल्कि क्या है ये दो पैर वाले जो मनुष्य होते हैं उनकी स्थिति पे भी क्या है ये लागू होता है। तो ये हमें क्या सिखाता है, ये सिखाता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट पे टू वर्क हार्ड, तो ये क्या है हमें हार्ड वर्क के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमें अपना काम क्या है समय से कर लेना चाहिए, और फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या है बेकार हो जाएगा। ओके, तो लेट्स रिसाइट द पोम। A silly young cricket
accustomed to sing। एक मूर्ख जो युवा क्रिकेट होता है वो क्या है गाने गाने का क्या आदि होता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, वो क्या है गर्मियों में जो गर्मियों का मौसम होता है और जो वसंत स्प्रिंग मतलब वसंत में क्या है वो धूप वाले महीनों में क्या है गाना गाता रहता है पूरे टाइम। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो वो शिकायत करना कंप्लेन करना कब शुरू करता है शिकायत करना, जब क्या है उसका घर जब वो अपने घर में पाता है जो उसकी कबर्ड कबर्ड में अलमारी है जो उसकी वो क्या है खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, और जो सर्दी थी वो क्या है आ चुकी थी। नॉट अ क्रम्प ऑफ क्रम्प ऑफ नॉट अ क्रम्प टू बी फाउंड। तो क्या है एक भी मतलब क्रम क्रम क्या होता है जो ब्रेड होते हैं तो उसके जो सुखाने पे जो उसे सुखाने पे जो चूरा चूरा में होता है तो उस वो भी एक भी टुकड़ा नहीं मिल रहा है मतलब खाने के लिए उसे। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो पूरी जो धरती है जो ग्राउंड है वो क्या है जो जमीन है वो क्या है बर्फ से ढकी हुई है तो उसमें क्या है एक भी टुकड़ा उसे क्या है खाने के लिए नहीं मिला। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, मतलब उसे कोई भी मतलब फूल भी नहीं दिखाई दिया था, ना ही किसी भी पेड़ पर क्या है इस समय कोई पत्ते भी नहीं थे, क्योंकि इस समय क्या है पूरा पूरे जो ग्राउंड है वो किससे ढकी हुई है, वो बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ से ढक जाने पे क्या है जो जितने भी फूल पत्ते होते हैं वो क्या है सब सूख जाते हैं। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो जो क्रिकेट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरा अब क्या होगा, मतलब मैं अब वो उसे चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो पूरे टाइम क्या है सिंगिंग करता रहता है गर्मियों के महीने में। एट लास्ट बाय स्टार्ट मतलब उस इस जो ये लाइन है इससे आप क्या सीखते हो, मतलब इसमें कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि हमें क्या है एक युवा और विचारहीन क्रिकेट से परिचय कराती जो ये पोम है क्या है, जब हल्की फुल्की गर्मी और जब स्प्रिंग का जो सीजन होता है जब धूप वाला जब वार्म मतलब गर्म सनी डेज सनी मतलब धूप वाले जो महीने होते हैं तो जो क्रिकेट होता है वो क्या है सिर्फ गाना गाता रहता है। और जब क्या है जब ठंड आती है जब मतलब वसंत में जब ठंड का महीना आता है तो क्या है वो हर जगह की कुछ हर जगह क्या होती है जब वसंत होता है जब गर्मियों का मौसम होता है हर जगह क्या होता है उस समय हरियाली होती है, सब कुछ क्या है खिला खिला रहता है गर्मियों में की ऋतुओं में। तो क्या है वो भोजन वगैरह उसे क्या है आसानी से मिल जाती है क्योंकि पेड़ों पे की फूल वगैरह लीव्स वगैरह फ्रूट वगैरह हर जगह लगे रहते हैं। तो जैसे ही सर्दी आती है वैसे क्या है उसे एहसास हुआ कि घर में जब वो घर की कबर्ड को खोल के देखता है तो वो पूरी तरीके से खाली थी क्योंकि उसने कुछ भी जमा नहीं किया था। तो जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि तो क्या वो शिकायत करना शुरू कर दिया उसने, बर्फ से ढकी हुई जमीन पर उसे क्या है खाने के लिए एक भी टुकड़ा मतलब कुछ एक भी निवाला नहीं मिला था उसे। सर्दी का मौसम होने के कारण क्या है कोई भी फूल पत्तियां नजर नहीं आ रही थी। तो वो क्या है चिंतित हो गया है कि भोजन और आश्रय के बिना उसका क्या होगा, मतलब अगर उसे के पास खाना नहीं होगा रहने के लिए शेल्टर नहीं होगा तो उसका क्या होगा। तो एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन फेमिन मेड बोल्ड। तो लास्ट में क्या है जो लास्ट में क्या होता है भूखमरी के कारण मतलब स्टारवेशन के कारण मतलब जब उसे बहुत तेज भूख लगती है एंड फेमिन फेमिन मतलब अकाल पड़ जाना तो उसे क्या है नीडर बनाता है बोल्ड मेड बोल्ड। ऑल ड्रेपिंग विद वेट, मतलब सभी गीले से टपक रहे थे, मतलब क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी जो बर्फ या बर्फ से वो क्या है उसके कपड़े वगैरह गीले हो चुके थे, मतलब वो वेट हो चुका था मतलब गीला हो चुका था तो उसमें से क्या है पानी टपक रहा था। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, और क्या है उसे क्या है सभी ठंड से क्या है उसके पूरा शरीर क्या है कांप रहा था, ट्रम्बलिंग मतलब कांपना पूरा कोल्ड के कारण। वे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, तो क्या है वो दूर एक कंजूस चींटी के पास गया जो उसके जो कंजूस जो आंट थी उसके पास जाता है वो टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। तो क्या वो देखने लगी कि क्या उसे जीवित रहने के लिए वह हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन
He wishes only to borrow. He had a repay to it tomorrow. तो वो क्या है, तो जो चींटी है उसके पास गया और देखने के लिए क्या है, उसे जीवित रहने के लिए क्या है, उसे बारिश में क्या है, वो मतलब उसे शेल्टर देगी, माउथफुल ग्रेन मतलब उसे मतलब उदा मतलब छक के खाना खाने के लिए मतलब कुछ ग्रेन अनाज देगी उसे क्या। और ही विश टू ओनली इट बोरो, मतलब वो क्या है, ये सिर्फ केवल ये उधार लेना चाहता था। ही हैड रिपे इट टुमारो, तो वो क्या है, इसे कल चुका देगा। जिसने पूरे साल भर मेहनत नहीं की है, वो लास्ट टाइम पे क्या सोच रहा है कि जो वो उधार लेके आएगा वो क्या है, उसे कल चुका देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई टू स्टार्वेशन एंड सोरो, यदि उसने क्या है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया है तो वह निश्चित रूप से क्या है, स्टार्वेशन और सोरो के कारण क्या है, मर जाएगा। तो उसे क्या है, मरना होगा मतलब स्टार्वेशन के कारण। तो ये इन लाइनों में जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो भोजन के लिए क्या है, उसकी कमी हो गई थी, जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, वो भूख से क्या है, पूरी तरीके से व्याकुल हो जाता है, मतलब उसे उसे लगता है कि अगर मुझे अब खाने के लिए नहीं मिला तो अब मेरा क्या होगा। तो वो क्या है, पानी में भीग गया और ठंड से क्या कांप रहा था। उसने चींटियों से मदद लेने के लिए क्या है, फैसला किया। वो चाहता था कि उसे जो बारिश से बचने के लिए क्या है, उसे जो चींटियां है वो क्या है, उसे शेल्टर दे, जो उन्होंने चींटियों ने मेहनत करके बनाया था। और कुछ जीवित रहने के लिए क्या है, उसे खाने के लिए दे, मतलब खाने के लिए कुछ देकर क्या है, वो जीवित रहने में क्या है, उसे मदद मिलेगी। उसका इरादा क्या था कि वो उसे क्या है, उनसे क्या है, उधार लेना लेना था उसने, कि ऐसी स्थिति में होने के कारण उसे क्या है, इसे चुकाने की योजना भी बनाई थी कि मैं आज उधार लेता हूँ और बाद में क्या है, इसे चुका दूंगा। इसकी ऐसी हालत थी कि अगर उसे कोई मदद नहीं मिली तो क्या है, वो भूख से और सौरों से मतलब दुख से क्या है, अपनी जान क्या है, गवा सकता था यहाँ पर। से दी आंट टू दी क्रिकेट, तो जो चींटी है उसने क्या है, क्रिकेट से कहा। क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, झिंगूर कहते हैं। ओके, तो जो आंट है उसने क्रिकेट से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारा नौकर और दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। तो चींटियां क्या कह रही है, हम जो चींटियां हैं वो हम कभी उधार नहीं लेती है, और हम कभी और चींटियां कभी उधार नहीं देती है, मतलब ना ही उधार लेती है ना ही उधार देती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। तो जो चींटियां हैं वो पूछ रही है कि लेकिन मुझे बताओ प्रिय क्रिकेट, मतलब जब मौसम गर्म था तो तुमने कुछ भी नहीं किया था। व्हाट व्हाट दी क्रिकेट नॉट, तो ये क्या है, स्टेटमेंट मतलब सैड, मतलब कहने को क्या है, जो जो पुरानी जो वर्ड्स थे मतलब वो तो उसमें क्वाइट के यूज किया जाता था कहने के लिए। तो जो क्रिकेट ने क्या कहा, नहीं, मैंने नहीं किया, मतलब मैं नहीं, मतलब कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। तो वो इसके बारे में कह रहा है। तो झिंगुर की बात सुनकर क्या चींटी ने क्या उत्तर दिया था उन्हें, अपने दोस्त या अपना नौकर ही भी मान सकता है, लेकिन चींटियों की जो जो रूल है वो क्या है, ना उधार देना ना ही उधार लेना। तो चींटिया उसे कहती है कि चींटिया क्रिकेट से पूछा कि उसने गर्मी के मौसम में अपने लिए भोजन या कुछ भी मतलब इकट्ठा नहीं किया है। तो जो झिंगुर होता है वो उत्तर देता है कि चींटी से उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं बचाया, क्योंकि क्योंकि माई हार्ट वॉज सो लाइट। तो जो जिंगूर है, मतलब जो क्रिकेट है, वो क्या कह रहा है, माई हार्ट सो लाइट में, जो मेरा मेरा जो दिल है वो क्या है, बहुत ही हल्का है, मतलब बहुत ही खुश मिजाज वाला है, मतलब मैं बहुत खुश रहता हूँ। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो क्या कह रहा है, मैं दिन और रात क्या है, गाता रहा। जो क्रिकेट है वो क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं गर्मियों के दिन में क्या है, दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, तो क्या है, जो प्रकृति है वो क्या है, इतनी सुंदर है, मतलब इतनी अच्छी लगी मुझे, तो मैं क्या है, पूरे टाइम क्या है, गाता रहा। तो जो चिंटिया है वो क्या कह रही, यू सेंग सर यू से, तो आपने गाया सर, आप कहते हो, मतलब जो चिंटिया कह रही है उनसे कह रही है, तो आप कहते हो कि सिर्फ आपने गर्मियों के टाइम पे क्या सिर्फ गाना गाया। गो देन, तो क्या है, वो चींटी कहती है तो फिर जाओ। से दी आंट, मतलब चींटी कहती है तो फिर जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, तो जो चींटी है वो कहती है कि अब विंटर में क्या है, तुम्हें
सर्दियों में क्या है, तुम्हें अपनी सर्दियां दूर भगाने के लिए क्या करना चाहिए, तुम्हें डांस करना चाहिए पूरी विंटर में। ओके, राइट नाउ, thus ending the hastily lift the wicket। तो जो इस प्रकार से क्या है, जो वो विकेट वो होता है, जो इस प्रकार से समाप्त हुई, जो झट से क्या है विकेट ने उठा वहां से, एंड उठाया उसे वहां से, चींटियों ने क्या है उसे उठा के मतलब धक्का मार के क्या बाहर फेंक दिया जैसे। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। तो वो बेचारा क्रिकेट, छोटा जो क्रिकेट था, वो दरवाजे से क्या उसे चींटियों ने बाहर कर दिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इज इट ट्रू। तो लोग इसे क्या है, एक फेबल कहते हैं। फेबल मतलब शॉर्ट स्टोरी होती है, जो दंत कथाएं होती है, काल्पनिक स्टोरी होती है। तो जो लोग हैं वो क्या है, इसे राइटर कह रहा है, जो लोग क्या समझते हैं, इसे एक फेबल समझते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसकी इसकी जो इसकी सत्य मतलब इस ये क्या है, ये एक सच्ची स्टेटमेंट है, मतलब मैं इसकी क्या है पुष्टि करता हूँ। जैसे सम क्रिकेटर्स हैव अ 4 legs। तो क्या कह रहा है, कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं, लेकिन एंड सम हैव 2, लेकिन कुछ के 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, जो राइटर है वो कह रहा है कि जो कुछ लोग मतलब कुछ जो झिंगुर होते हैं उनके क्या है 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, लोग ऐसे भी हैं जिनके 2 पैर होते हैं। इसका मतलब क्या है, कीड़े और यहाँ तक कि जो इंसान भी है वो क्या है झिंगुर की तरह होते हैं, जो भविष्य की तैयारी की और योजना नहीं बनाते हैं, और जब समय निकल जाता है तो पछताते रहते हैं, जो टाइम से अपना काम नहीं करते हैं। ओके, दिस poem is adapted from Aesop's fables। तो ये पोम क्या है, कहाँ से ली गई, एसोफ फेबल्स से ली गई है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसकी ग्लोसरी है, अकस्टम टू सिंग, इसका मीनिंग है यूज टू सिंगिंग एंड इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। और फेमिन मतलब सेक्रेसिटी ऑफ फूड, मतलब जब फूड मतलब खाना ना मिलना, मतलब अकाल पड़ जाना। हैविंग अ नथिंग टू ईट मतलब कुछ भी खाने के लिए ना मिलना। ले नथिंग बाय मीन्स मतलब सेव नथिंग, मतलब कुछ भी सेव ना करना। क्वेट मतलब टू ओल्ड, ओल्ड इंग्लिश में क्वेट को क्या कहा जाता है, सेड कहा जाता है। तो आंट एंड ग्रासोपर, दी आंट एंड ग्रासोपर के कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं, जो क्या क्या है, फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें क्या है, इंसान इंसान को क्या है किसी जानवर से या नॉन लिविंग थिंग से क्या है कंपेयर करना। तो इसे किस क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है पर्सोनिफिकेशंस के, the attribution of a person nature or human characteristic to something non human। तो क्या है, आपको क्या है, जो पर्सनल नेचर होता है और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक टू समथिंग नॉन ह्यूमन, जो नॉन ह्यूमन होता है उनसे कंपेयर किया जाता है। और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म। तो क्या है, जो ह्यूमन की क्वालिटी होती है तो क्या है नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर की जाती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उससे क्या है, उसके अंदर इंसान को कॉलिंग किया जाता है। ओके, जैसे इज इन दिस फॉर्म द आंट एंड द क्रिकेट आर पर्सोनिफाइड। जैसे क्या आंट एंड क्रिकेट वॉज पर्सोनिफाइड किए गए हैं इस फॉर्म में। आंट और क्रिकेट को क्या है इंसानों की लाइफ से, जैसे जो इंसानों से कंपेयर किया गया है, मतलब इंसान भी ऐसी होती है। ओके, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर और सिमली सेम होते हैं। ओके, बट जो सिमली होती है उसमें क्या है, एस और लाइक से कंपेयर किया जाता है। सिमली में सिमली की पहचान होती है एस लाइक। तो और मेटाफर में क्या है, डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। जैसे a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable। जैसे in this line, some crickets have 4 legs and some have 2। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंपेयर किया गया है, लाइक और एस का यूज नहीं किया गया है। लेकिन इंसान को क्या है क्रिकेट के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, बस यहाँ पे देखो 4 legs क्रिकेट्स के पास होते हैं और 2 legs इंसान। तो यहाँ पे क्या है, इन मेटावर्स में क्या है, लाइक मतलब
यहाँ पे लाइक और एस का प्रयोग ना करके डायरेक्ट कंपेयर किया गया। ओके, द पोइट हैज कंप्राइज्ड लेजी ह्यूमन विद द क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या कंपेयराइज किया गया है, कंपेयर किया गया है लेजी ह्यूमन विद द क्रिकेट। ओके, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुप्रास। और मेटाफर को हिंदी में क्या कहते हैं? मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक। ओके, और ये पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिकरण। ओके, जैसे और नेक्स्ट क्या था? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स क्या होते हैं? द occurrence ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग। तो जो स्टार्टिंग में क्या हुआ? साउंड हो गया। ओके, लेटर के साउंड को समझना है आपको, कोई वर्ड्स को नहीं समझना है। जैसे आर्टिकल्स भी होता है तो फर्स्ट वर्ड से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वोवेल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है। वर्ड से कोई डिसाइड नहीं होता है। इससे जो साउंड होती है, जैसे अ से लेके अंग तक के जो हिंदी वर्णमाला में जो वोवल साउंड होते हैं उनसे पहचाना जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन, व्हेन द वेदर वाज वार्म, व्हेन द वेदर, देखो व व वार्म। ओके, तो यहाँ पे क्या है? पहला फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू है। तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन हुआ है, मतलब रिपीटेशन हुआ है उसका। इसका मतलब जो इससे जुड़े जो शब्द जुड़े हुए हैं वो क्या है? आरंभ में क्या है? एक ही अक्षर है। जो ध्वनि का ध्वनि भी क्या है? सेम आ रही है। और इसमें जब मौसम क्या है? गर्म था। व्हेन अदर वेदर वार्म, मतलब कब मौसम गर्म, मतलब वार्म। यू सेंग सर, यू से, मतलब यहाँ पे किस चीज की रिपीटेशन हुई? एस एस एस। यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके, सेंग सर से, तो गाया सर, और सेम इज कहो। नेक्स्ट है वर्किंग विद द पॉप। ओके, अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्रिकेट से oh what become of me, when does he say it and why? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट जो मतलब जो लेखक है उसने क्या है, उसने क्या कहा? द क्रिकेट सेड द लाइन ओ व्हाट विल बिकम टू मी। मतलब तो जो जो क्रिकेट है वो क्या कह रहा है? जैसे वो देखता है कि उसके पास क्या है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो वो अपने बारे में सोचता है कि मतलब अब मेरा क्या होगा, मतलब अब मेरा क्या होगा, मतलब बिना खाने के। when he found out winter had arrived but has covered was empty। जो उसे लगता है कि विंटर तो आ चुकी है लेकिन जो उसका कवर्ड है वो क्या पूरा तरीके से खाली है। he could not find a single crumb of on the स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो क्या है? उसे एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है, मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं, पत्तियां वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। नॉर कुड ही सी अ फ्लावर एंड लीफ ऑन द ट्री। He thought that as it was getting cold and he had nothing to eat in order to survive, he could die to starvation very soon. And question number 2 क्या है? Find in the poem the line that means the same as neither as borrow nor a lender be Shakespeare's। तो जो ये लाइन है, मतलब जो कविता में जो ये लाइन कही गई है, ये क्या है? शेक्सपियर की भी लाइन है। न तो उधार लेना और न ही उधार देना, देने वाला। तो इसका मतलब क्या है? द लाइन फ्रॉम द पोम दैट मीन्स द सेम एज नीदर अ borrower nor a lender be was but we aren't never borrow and we aren't never lend। तो इसमें क्या है? जो चींटियां है वो क्या कह रही है? हम ना तो कभी उधार, ना ही हम लेती है ना ही हम उधार देते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट प्रिंसिपल्स। तो आपके जो आंट के जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? From the aunt's principle, we learn that we should save enough for the future so that we might not need to borrow and lend from anyone in time of need. We should toil hard when the sun shines and make the best utilizations of time and available resource। तो क्या है? हमें हमें क्या अपने जो जो हम मतलब
हमें टाइम मिलता है उसका क्या है सही से उपयोग करना चाहिए। हम चींटियों चींटियों की तरह क्या है हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए, किसी और पे क्या है निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चींटी का जो सिद्धांत है वो क्या है बिल्कुल सही है। वो अपने टाइम को और अपने रिसोर्स को क्या है सही से उपयोग करती है। ओके, the aunt tells the cricket to dance the winter way. Do you think the word dance is appropriate here? If so, and why? तो जो चींटी कहती है कि सर्दी में क्या है आप क्या है डांस कर दूर डांस दी विंटर अवे, मतलब क्या है आप सर्दी दूर दूर भगाओ अपने डांस करके। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो डांस जो वर्ड यूज किया है वो क्या है यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, मतलब उपयुक्त है, या मतलब यदि हाँ तो क्यों? When the aunt told the cricket to dance the winter away, she meant the cricket didn't utilize his precious time and the available resource during summer to save up enough for the cold season. He was making merry and dancing when the sun was shining bright, and therefore when the aunt mentions the word dance she means that the cricket should try to dance and sing in the winter just as he did during the summer and not bother her by asking for food and shelter. Hence, the word dance in context is associated with the irresponsible and careless nature of the cricket, who made merry when the sun shone bright, but didn't save adequate food to survive in the winter season. तो क्या है ये इसका क्या है जो इसका तात्पर्य क्या है, जो ये सुनकर कि झिंगुर क्या है सारी गर्मी में क्या दिन रात गाता रहता था, जो जो क्रिकेट होता था, तो वो क्रिकेट से कहती है कि सर्दियों में क्या है आप अपनी डांस करके ये क्या है अपना अपनी सर्दी भी भगाओ। इस शब्द का से क्या तात्पर्य, इससे क्या है तुम्हें क्या है अपने काम के लिए क्या है अगर इररिस्पॉन्सिबल रहोगे या केयरलेस रहोगे तो क्या है नेचर से क्या है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो तुम्हें क्या है जिम्मेदार बनना चाहिए और भविष्य के लिए क्या हमेशा योजना बना लेनी चाहिए। ओके, which line in the poem express the poet's comment and read them aloud? So the line is the poem express the poet comments are for call this a fable I will warn it's true। तो इसमें क्या है लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं लोग कहते हैं कि ये कहानी है, लेकिन ये क्या है जो राइटर कहना चाहता है ये क्या है ट्रू है, मतलब ये क्या है इंसानों पे क्या लागू होता है। क्योंकि बहुत सारे इंसान भी ऐसे होते हैं जो क्या लेजी होते हैं, अपना काम समय से पूरा नहीं करते तो बाद में पछताते हैं। ओके, नेक्स्ट है राइट द कमेंट इन योर आउन वर्ड्स। तो क्या है आपको अपने आउन वर्ड्स में कमेंट लिखना है, जैसे मैंने लिखा है तो आप भी अपने आउन वर्ड्स में कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योरसेल्फ, देन आप यहाँ से भी उसके बाद अपने आंसर को देख सकते हो। ओके, द एवर कमेंट एज अ मेंशन बाय द पोइट इन द पोम is a fable which has a moral behind it. In this story, the cricket is one who has a very carefree nature and believes in making merry and dancing when the sun is shining bright during the summer season. He was so engrossed with dancing and singing that he didn't save anything for the cold season. On the other hand, the aunt used to toil hard every day during the summer and saved enough grains for the future so that she was enough food stock to survive the freezing cold winter season. Hence, the moral and the story is that we should always be prepared to work hard and ready to face adversity and the situations as and when they arise. Otherwise, our condition would become like the cricket who didn't save enough for the secure future। तो हमारी हालत भी कैसी हो सकती है क्रिकेट की तरह हो सकती है अगर हम क्या है अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे। ओके, so thank you for watching and don't forget to subscribe and like and share and comment please। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।